छोटी छोटी आदतों से हम अपने जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन ला सकते हैं। हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरा नमस्ते। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। तो देखिए, जो औरतें होती हैं ना, वो लक्ष्मी का रूप मानी जाती हैं और बहुत सी औरतें ऐसी होती हैं जो सुबह देर तक सोती हैं। तो जिस घर में औरतें देर तक सोती हैं उस घर में लक्ष्मी जी का निवास नहीं होता है। अगर उनके पति कितना भी कमा लें, कितना भी मेहनत कर लें, लेकिन उस घर में बरकत नहीं होता है। तो देखिए, छोटी छोटी आदतों को सुधार के आप अपनी ज़िंदगी को बहुत अच्छा बना सकती हैं और कभी भी आपके घर में धन की कमी नहीं रहेगी। तो आप जो लोग देर में सोती हैं, सबसे पहले तो आप लोग जल्दी उठना शुरू कर दीजिए। बहुत सी ऐसी बहनें हैं जो सुबह बहुत जल्दी उठ जाती हैं, 3:30 बजे ही उठ जाती हैं। बहुत सी ऐसी बहनें हैं। तो आप भी, जो लोग अभी तक सुबह नहीं उठ रही हैं, वो लोग सुबह उठना ज़रूर शुरू कर दीजिए। और सबसे पहले आप सुबह उठिए, कोशिश करिए कि आप 4 बजे ही उठ जाइए। और उठने के बाद सबसे पहले आप अपने हथेलियों को देखिए। कहा जाता है कि हथेलियों में लक्ष्मी जी का निवास होता है। आप अपने हथेलियों को देखिए। उसके बाद बिना धरती पर पैर रखे हुए आप सबसे पहले धरती माता का चरण स्पर्श कीजिए। उसके बाद कहीं भी आपके भगवान की फ़ोटो या तस्वीर लगी हो तो सबसे पहले आप भगवान जी को प्रणाम कीजिए और उनसे बोलिए कि भगवान जी, आप जो भी करेंगे वो अच्छा करेंगे और आज तक आप हमारे साथ जो भी कर रहे हैं वो अच्छा कर रहे हैं, उनका शुक्रिया अदा कीजिए। उसके बाद आप अपने किचन में जाइए और किचन में आप अपने चूल्हे को, जो गैस चूल्हा है, किचन को कहा जाता है कि अन्नपूर्णा माता होती हैं। किचन में अन्नपूर्णा माता का निवास होता है। तो आप वहाँ जाइए और वहाँ अपना उनका चरण स्पर्श कीजिए और उनको धन्यवाद बोलिए और उनसे प्रार्थना कीजिए कि माता जी, आप मेरे किचन में इसी तरह हमेशा जो है बरकत बनाए रखना। आप ये रोज़ का आप अपना नियम बना लीजिए। देखिए, आप 1 दिन करेंगे, 2 दिन करेंगे, 3 दिन करेंगे, उसके बाद आपकी ये आदत हो जाएगी। आपको बिल्कुल नहीं भूलेगा और आप वो काम अपने आप करने लगेंगी। बस आप 3-4 दिन लगातार ऐसा कर लीजिए, फिर आपकी जो है आदत बन जाएगी। और देखिए, ये बिना नहाए खाना कभी नहीं बनाना चाहिए। देखिए, बहुत लोग क्या करती हैं कि बच्चों का देर होने लगता है तो वो जल्दी जल्दी जो है बिना नहाए खाना बना देती हैं। अगर आपकी मजबूरी हो, अगर आपकी तबीयत ख़राब है तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर आप स्वस्थ हैं, आपकी कोई मजबूरी नहीं है, तो आप पहले जो है नहाइए। उसके बाद जाके भगवान का पूजा करिए, जो भी आप 10-5 मिनट करती हैं। फिर आप किचन में जाइए और जो भी आपको बनाना है वो बनाइए, क्योंकि कहा जाता है ना, किचन भी एक मंदिर होता है। किचन को एक मंदिर माना जाता है, उसमें माता का निवास होता है, अन्नपूर्णा माता का निवास होता है। जब आप नहा धोकर खाना बनाती हैं तो आपके किचन में हमेशा बरकत बनी रहती है और कभी भी किसी चीज़ की कमी नहीं होती। अगर कभी भी आप भोजन बनाएंगी तो कभी आपका भोजन कम नहीं पड़ेगा, चाहे जितने लोग खाने वाले आ जाएं। किचन में अन्नपूर्णा माता का निवास होता है। तो आप वहाँ जाइए और वहाँ अपना उनका चरण स्पर्श कीजिए और उनको धन्यवाद बोलिए और उनसे प्रार्थना कीजिए कि माता जी, आप मेरे किचन में इसी तरह हमेशा जो है बरकत बनाए रखना। आप ये रोज़ का आप अपना नियम बना लीजिए। देखिए, आप 1 दिन करेंगे, 2 दिन करेंगे, 3 दिन करेंगे, उसके बाद आपकी ये आदत हो जाएगी। आपको बिल्कुल नहीं भूलेगा और आप वो काम अपने आप करने लगेंगी। बस आप 3-4 दिन लगातार ऐसा कर लीजिए, फिर आपकी जो है आदत बन जाएगी। और देखिए, ये बिना नहाए खाना कभी नहीं बनाना चाहिए। देखिए, बहुत लोग क्या करती हैं कि बच्चों का देर होने लगता है तो वो जल्दी जल्दी जो है बिना नहाए खाना बना देती हैं। अगर आपकी मजबूरी हो, अगर आपकी तबीयत ख़राब है तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर आप स्वस्थ हैं, आपकी कोई मजबूरी नहीं है, तो आप पहले जो है नहाइए। उसके बाद जाके भगवान का पूजा करिए, जो भी आप 10-5 मिनट करती हैं। फिर आप किचन में जाइए और जो भी आपको बनाना है वो बनाइए, क्योंकि कहा जाता है ना, किचन भी एक मंदिर होता है। किचन को एक मंदिर माना जाता है, उसमें माता का निवास होता है, अन्नपूर्णा माता का निवास होता है। जब आप नहा धोकर खाना बनाती हैं
तो आपके किचन में हमेशा बरकत बनी रहती है और कभी भी किसी चीज़ की कमी नहीं होती है। अगर कभी भी आप भोजन बनाएंगी तो कभी आपका भोजन कम नहीं पड़ेगा, चाहे जितने लोग खाने वाले आ जाएं। और ये सब चीज़ें तभी हो पाएंगी जब आप जल्दी उठेंगी। तो देखिए, जल्दी उठने से आपके लिए बहुत ही चीज़ों का फ़ायदा होता है। आपके समय की बचत होती है और आपको बहुत अच्छा लगता है जब आप पूजा करके नहा धोकर आप किचन में जाती हैं और किचन का काम करती हैं ना, तो आप करके देखिएगा, आपको बहुत ही अच्छा महसूस होगा। और उसके बाद आपके पास काफ़ी टाइम दिन में बच जाता है। आप अपना जो भी काम करना चाहती हों वो आप आराम से कर सकती हैं। तो बहुत ही सुकून मिलता है जब आप सुबह जल्दी उठ जाती हैं और आपको बहुत अच्छा लगता है जब आपका सारा काम जो है समय से ख़त्म हो जाता है। आप अपनी साफ़ सफाई को बहुत आराम से कर लेती हैं। और देखिए, जब देर में लोग सो के उठते हैं ना, तो आप महसूस करती होंगी जब आप देर में सो के उठती हैं ना, तो आपको बहुत बुरा लगता है, आपको एक चिड़चिड़ापन सा लगता है जब आपके सारे कामों में देर होता है, आप सारे कामों को टाइम से नहीं कर पाती हैं, सब चीज़ जो है सबको टाइम से नहीं दे पाती हैं, तो आपको खुद बहुत उलझन और चिड़चिड़ापन सा लगता है। ये चीज़ आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि ऐसा लगता है कि नहीं लगता है। तो आप ऐसा करके देखिए, आपको केवल जो है 3-4 दिन लगातार ऐसे करने की ज़रूरत है। उसके बाद आपकी आदत बन जाएगी। आपको फिर खुद नहीं अच्छा लगेगा कि आप बिना नहाए खाना बनाएं या बिना पूजा किए खाना बनाएं। तो बस वीडियो बहुत लंबी नहीं करूँगी, और मेरी बातें अगर आप लोगों को अच्छी लगी हों तो प्लीज़ एक लाइक और प्यारा सा कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और कितने लोग सुबह जल्दी उठती हैं वो भी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। पूरी वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत दिल से धन्यवाद।